हेलो गाइस। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न पीरियड में जो रॉक कट आर्किटेक्चर बनाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी और फर्स्ट मिलेनियम एडी के बीच में रॉक कट आर्किटेक्चर जो था वो इंडियन आर्किटेक्चर का एक की फीचर बन गया। और जो मॉडर्न पीरियड में जितनी भी केव्स बनाई गई वो आजीविका बुद्धिस्ट और जैन सेक्ट को सेंटर में रख के बनाई गई। और जो पहला एग्जाम्पल हमें रॉक कट आर्किटेक्चर का देखने को मिलता है वो है एक छोटा सा केव जिसको सोन भंडार कहते हैं, जो कि बिहार के राजगीर में लोकेटेड है। और ये वही प्लेस है जहाँ पे सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मैं आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 4 बार बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जा चुका है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में वो लोग किसके पेट्रोनेज में हुआ था, फिर उसका चेयरमैन कौन था, वो पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अजातशत्रु के पेट्रोनेज में हुआ था और उसका चेयरमैन था महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कालाशोका के पेट्रोनेज में हुआ था और उसका चेयरमैन था सुबकामी। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो जो है अशोका के पेट्रोनेज में हुआ था और उसका चेयरमैन था मोगलीपुत्ता टिसा। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कनिष्का के पेट्रोनेज में हुआ था और उसका चेयरमैन था वसुमित्र। तो ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको आप याद रखना। नेक्स्ट, बराबर केव्स। ये जो है बराबर हिल्स में लोकेटेड है, जो कि बिहार के जहानबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे टोटल 4 केव्स है जो कि अशोका और उसके ग्रैंडसन दशरथ के टाइम पे बनाया गया था। और ये जो है इनिशियली आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था, उनको डेडिकेट करके बनाया गया था। नेक्स्ट, लोमस ऋषि केव। आप इस केव में बस इतना याद रखो कि जैसे आप एंटर करोगे, बिहार में जाओगे, तो आप देखोगे कि एक बड़ा केव होगा और केव के एंट्रेंस में आपको एक आर्क दिखाई देगा जो कि वुड का बना हुआ है। और फिर बाद में इसी को इंस्पिरेशन मान के जो है एक हमने चैत्यास को अपना लिया हमारे फीचर की तरह। एक आर्किटेक्चर में हमने चैत्यास को यूज़ कर लिया। फिर है सुदामा केव। ये केव जो है ये जो है अपनी बो शेप्ड आर्क और अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। फिर है करण चौपर। ये जो है एक सिंगल रेक्टेंगुलर रूम है विद पॉलिश सरफेसेस। फिर है बिस्वा झोपड़ी केव। यहाँ पे टोटल 2 रेक्टेंगुलर केव्स हैं। और जो दूसरे ग्रुप्स हमें मिलते हैं इसी केव की तरह वो हमें नागार्जुनी हिल्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है दशरथ का। दशरथ कौन है? तो दशरथ है अशोका का ग्रैंडसन। फिर हम लोग देखते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मतलब मौर्यन पीरियड के बाद में कौन कौन से आर्किटेक्चर्स बनाए गए। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम लोग आर्किटेक्चर जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसको 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले फेज़ उसको सतबाहना फेज़ कहते हैं और इस फेज़ में कुछ आर्किटेक्चर्स बनाए गए। फिर बाद में जो रेस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर्स थे वो बकाटका के टाइम पे बकाटका के फेज़ में बनाया गया। तो सतबाहना जो फेज़ है उसमें जो है जितनी भी केव्स बनाई गई वो एज ए श्राइन्स और मोनेस्ट्रीज़ की तरह बनाई गई। और ये जो है सेकेंड सेंचुरी में इसको बनाया गया किसके पेट्रोनेज में? तो सतबाहनास के पेट्रोनेज में बनाया गया। और इस फेज़ को हम हिनियान फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध को यहाँ पे एक सिंबॉलिक हेड की तरह दिखाया गया है। बुद्ध को एज ए सिंबल की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज़्म के 2 डिवीज़न हो गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कनिष्का। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। जो हिनियन बुद्धिज़्म है वो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को इंक्लूड करता है और वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है। वो बिलीव नहीं करता आइडियल और इमेज वर्शिप में। वो इंडिविजुअल सेल्वेशन की बात करता है और अल्टीमेट एम जो होता है अकॉर्डिंग टू हिनियन बुद्धिज़्म वो निर्वाण होता है। और यहाँ पे जो है हमें सबसेट 2 सबसेट उसके दिखाई देता है हिनियन बुद्धिज़्म का। एक होता है स्थविरवाद और थेरावाद। फिर यहाँ पे पाली लैंग्वेजेस का भी यूज़ होता है हिनियन बुद्धिज़्म में। फिर महायान बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो महायान बुद्धिज़्म में बोधिसत्वा का कंसेप्ट है।
मतलब डेटीज़ का कंसेप्ट है। और यहाँ पे आइडियल वर्शिप, इमेज वर्शिप पे बिलीव किया जाता है। यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेलिब्रेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है, मतलब अगर आपको निर्वाण प्राप्त हो गई तो आप दूसरे की निर्वाण प्राप्त के लिए भी उसको हेल्प करोगे। फिर कनिष्का के टाइम पे, कनिष्का के पेट्रोनेज में महायान बुद्धिज़्म जो है वो फॉर्म हुआ था। इसका एक सबसेट है जिसका नाम है वज्रयान। और यहाँ पे संस्कृत जो वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं। जो सेकेंड ग्रुप ऑफ केव्स है वो जो है उसको बनाया गया 5th और 6th सेंचुरी में अंडर द रूल ऑफ बकाटका किंग्स। और इसको हम महायान फेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बुद्ध को एज ए ह्यूमन डेपिक्ट किया गया है। फिर है अजंता केव। अजंता केव जो है एक सीरीज़ ऑफ रॉक कट केव्स है जो कि सह्याद्री रेंज में लोकेटेड है, वघोरा रिवर के पास। और ये कहाँ पे है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इस केव को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सतबाहना और बकाटका फेज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ केव्स जो है वो सतबाहनस के टाइम पे बनाए गए और कुछ केव्स बकाटका के टाइम पे बनाए गए। तो टोटल इसमें 29 केव्स है और जिसमें से 25 केव्स जो है वो उसको यूज़ किया गया है एज ए बिहारास। बिहारास ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे रेस्ट करते हैं मंक्स। और 4 जो केव्स है उसको एज ए यूज़ किया गया चैत्यास की तरह। चैत्यास जो होता है वो प्रेयर हॉल होता है, मतलब जहाँ पे प्रेयर करते हैं मंक। और ये जो केव्स है इसको डेवलप किया गया बिटवीन 200 BC एंड 650 AD में। और जो कि मैंने आपको बताया कि जो अजंता केव है वो एक सीरीज़ ऑफ रॉक कट केव्स है, मतलब इसमें अलग अलग केव्स 29 केव्स है ऐसे। तो फिर उसमें से जो केव नंबर 19 है वहाँ पे स्टैंडिंग बुद्धा का जो एक डेपिक्शन हमें देखने को मिलता है। फिर केव नंबर 26 में बुद्ध की एक सिनेरियो महापरिनिर्वाणा का उसमें डेपिक्शन देखने को मिलता है। फिर है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो है वो औरंगाबाद में लोकेटेड है और इसको इनिशियली बिल्ड किया गया राष्ट्रकूटास के द्वारा। और ये केव जो है वो 6th और 10th सेंचुरी के बीच में बनाया गया और इसमें टोटल 34 केव्स है जिसको चरनांदरी नाम के हिल को काट के बनाया गया। और इसमें से 12 जो केव्स है वो बुद्धिस्ट है और 17 केव्स जो है वो हिंदू केव्स है और 5 केव्स जो है वो जैना केव्स है। और जो 5 जैन केव्स है वो यादवस के द्वारा बनाया गया था। फिर है विश्वकर्मा केव जो कि एक चैत्या है। और मैंने आपको बताया कि चैत्या क्या होता है, तो चैत्या प्रेयर हॉल होता है। कैलाशनाथ टेम्पल, ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है जिसको पल्लवा के द्वारा इन्फ्लुएंस होके बनाया गया। और ये जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसको डेवलप किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णवान 8th सेंचुरी के टाइम पे। और ये जो केव है एक मोनोलिथिक केव है, मतलब इसको एक ही जो है हिल को काट के बनाया गया इस केव को। और वो भी वर्टिकल एक्सकेवेशन किया, मतलब जो भी यहाँ पे कार्बर्स थे, मतलब जो भी शिल्पकार थे वो जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ के और वर्टिकली एक्सकेवेट करते गए और फिर बाद में इस टेम्पल को बनाया। और ये जो है शिव और विष्णु दोनों को डेडिकेट है। और यहाँ पे एक फेमस जो है डेपिक्शन देखने को मिलता है रावण सेकिंग माउंट कैलाश। तो आज के लिए बस इतना ही, बस थोड़ा सा पोर्शन बाकी है इसमें। कुछ केव्स हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे जैन रॉक कट आर्किटेक्चर्स। फिर हम लोग देखेंगे जो ग्रेट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं महाबलीपुरम में, उसको देख लेंगे। फिर हमारा जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे टेम्पल आर्किटेक्चर्स को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।